क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC in which measure of angle A is equal to 45, measure of angle B is equal to 90 degree and AB is equal to 6.5 centimeter. What is measure of third angle? हमने क्या करना है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। जब भी कंस्ट्रक्ट करने की बात हो तो आपने कंपास पकड़ लेना है, ठीक है। फिर आपने कंपास की हेल्प से ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी एंगल तो हम बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें लाइन ए बी ड्रॉ करनी है। वो कितनी होगी, 6.5 सेंटीमीटर। अपना स्केल पकड़े और 1 2 3 4 5 कितनी है, 6, तो 6.5, ठीक है। ये दरमियान में जो बड़ी लाइन लगी है ना, 6 और 7 के दरमियान में जो एक थोड़ी सी लंबी लाइन है, यहाँ तक 5 है, ठीक है ना। 6.5 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन बना लेनी है, लाइन लगा लेनी है कितनी, 6.5 सेंटीमीटर की। नजर आ रहे हैं? यस मैम। फिर आपने जब ए बी लाइन ड्रॉ कर ली है, फिर आपने ए पॉइंट के ऊपर एंगल बनाना है 45 का और बी पॉइंट के ऊपर एंगल बनाना है 90 का। तो पहले 90 डिग्री का एंगल बना लें, कंपास को थोड़ा सा खोल लें। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, जब भी आप कंपास में अपनी पेंसिल फिट करते हैं, इसको टाइट करने के बाद इन दोनों को जोड़ें आगे से, जब ये इक्वल हो। ये तो जुड़ नहीं रहा ना, आप अपने कंपास दें मुझे, ये देखें गलत फिट की हुई है आपने, नजर आ रही है, ये बराबर नहीं है आगे से, ठीक है ना। इसको आप अच्छे तरीके से फिट करें ऐसे कि ये दोनों जो हैं इक्वल हो जाए, ठीक है। पेज टाइट कर लें, इसका बराबर हो गए। यस मैम। अगर बराबर नहीं करेंगे तो फिगर ठीक नहीं बनेगी, सही है। कंपास फिट करना आया है, पेंसिल शार्प होनी चाहिए। यस मैम। तो इसको थोड़ा सा खोल लें, थोड़ा सा कंपास को थोड़ा सा खोल लें, ठीक है। थोड़ा सा खोलने के बाद पॉइंट बी के ऊपर इसको रखेंगे, कंपास को इस तरह से, ठीक है। वहां हम दिखाई दे रहे, एक आर्क लगा लेंगे। फिर आपने कहां पे रखना है कंपास को, जहां पे हमने पहले इस कंपास की पेन रखी थी, यहां इस पॉइंट पे। कंपास को नहीं छेड़ना, जितना पहले खोला था ना, पहले हमने क्या किया, पॉइंट बी के ऊपर रख के एक आर्क लगा ली, ठीक है ना। कंपास को नहीं छेड़ना आपने, इतना ही खुला रहे। फिर आपने इस पॉइंट पे रख लेनी है कंपास को, कंपास की पिन को भी इस पॉइंट पे रखेंगे जहां पहले आपने शुरू किया था लाइन को लगाना। तो फिर इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट आर्क। ये 60 का एंगल कंसीडर होता है पहली आर्क से, ठीक है ना। कंपास को नहीं छेड़ना। ये वाला जो पॉइंट है जहां पे ये दोनों आर्क्स आपस में कट करती हैं, अब आपने इस पॉइंट पे कंपास को रखना है और एक और आर्क लगा लेनी है, ठीक है। समझ में आई? यस मैम। अब बेशक कंपास को थोड़ा सा ज्यादा खोल लें, ना भी खोलें तो फर्क नहीं पड़ता। ये जो पहली आर्क है, यहाँ से अगर आप लाइन खींचोगे तो ये एंगल जो बनेगा ये कितने का होगा, 60 का। दूसरी आर्क से जो एंगल बनता है वो होता है 120। यानी पहली आर्क से जो एंगल बनेगा वो 60 का होगा, दूसरी आर्क से जो एंगल बनेगा वो 120 का होगा। तो 90 डिग्री का एंगल जो है वो इन दोनों के दरमियान में आता है, दोनों के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल आता है। फिर आपने इन दोनों एंगल्स का इस्तेमाल करते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। कौन से दोनों एंगल्स का इस्तेमाल करना है, 60 का और 120 का, क्योंकि 90 इन दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करता है,
तो हम पहले 60 डिग्री के एंगल से अपनी एक आर्क खींचेंगे इस तरह से। फॉलो कर रहे हैं मुझे? यस मैम। आपने एक आर्क लगा लेनी है, कंपास नहीं हिले, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, 120 डिग्री के एंगल से, ये कंपास देखें मैंने कहाँ रखा है, यस मैम। तो एक आर्क आपने इधर लगानी है। दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है यस। इस पॉइंट पे। वहां दिखाई दे रहा है? यस मैम। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये तो ये वाला जो एंगल है ये कौन सा है, ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया है हमने, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर खड़ा है। बना लिया है? तो ए एंगल जो हमने बनाना है वो बनाना है 45 का, लेकिन 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करना है, मुझे 90 का बनाना पड़ेगा, क्योंकि 90 का हाफ होता है 45, ठीक है। इसलिए पहले 90 का बनाऊंगी, आप भी बनाइए। जो काम हमने इस साइड पे किया वो इस साइड पे भी करिए। ए पॉइंट के ऊपर हम कंपास को रखेंगे, ठीक है, और बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले आर्क लगाई थी। थोड़ा कंपास मेरा लूज है, इशू कर रहा है ये, ठीक है। फिर आपने 60 डिग्री एंगल की आर्क लगानी है, ठीक है। यस। उसके बाद आपने 120 डिग्री एंगल की आर्क लगानी है। फिर इन दोनों आर्क्स का इस्तेमाल करना है आपने, 60 डिग्री का और 120 डिग्री एंगल की जो आपने आर्क लगाई है, ठीक है। दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है और अब हम ए को इस पॉइंट से डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं, या हल्की सी लाइन के साथ आप मिला लीजिए, ठीक है। ये भी हो गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। हमें बनाना है 45 का, यानी 90 डिग्री की जो एंगल है वो यहाँ पे है, यहाँ से गुजरा है। इन दोनों पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अब हम इसके हाफ में एंगल बनाएंगे, जो कि 45 और 45 का हो जाएगा, ठीक है ना। कंपास को थोड़ा सा खोल लें, इससे फर्क नहीं पड़ता कितना खोलेंगे, मैं जरा ज्यादा खोल रही हूँ ताकि बहुत सारी आर्क्स एक दूसरे के ऊपर कट करेंगी तो आपको कंफ्यूजन होगी, फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने यहाँ रखा, आपने थोड़ा सा और खोल लेती हूँ, यहाँ रखा ये, और एक आर्क में यहाँ 90 डिग्री के एंगल से लगाऊंगी। तो दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कहाँ पे कट किया है, जितना मर्जी है खोल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ कट कर रही है ये लाइंस, इस पॉइंट पे, वहां पॉइंट दिखाई दे रहा है? यस मैम। तो आपने ए को, ए पे बनाना है ना एंगल, आपने इस तरह से ज्वाइन करना है, उस आर्क के बीच में से पास करना है इसको, ठीक है ना। ए को इसी पॉइंट पे जहां पे इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया था, तो यहाँ पे जो एंगल बना है ये पूरा कितना था, 90, और 90 का हाफ हो गया है। इसके बिल्कुल दरमियान से ये लाइन पास हुई है, ये इधर भी 45 है, इधर भी 45, लेकिन हमें ट्राइंगल चाहिए थी कौन सी, ए बी सी, ठीक है ना। ए बी सी ट्राइंगल चाहिए थी, ए बी पॉइंट तो हमारे पास है, और ये कौन सा पॉइंट होगा, सी, सी। तो ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, ये ट्राइंगल है हमारी। हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे थे, थोड़ा सा ग्रीन कर रही हूँ इसकी बाउंड्रीज को।
आपने नहीं करना। दिखाई दे रही है ट्राइंगल? ट्राइंगल है आपके पास ABC। समझ आइए कि नहीं आई है? Yes. और आपने क्या बताना है? व्हाट इज मेजर ऑफ थर्ड एंगल? एक एंगल कितना है? 45। ये कितना है? 90। तीसरा बताना है। बता सकते हैं। अगर हम ट्राइंगल के तमाम एंगल्स को सम करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 180। यानी कि आपका जो एंगल A है इसमें आप ऐड करें मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C। ये कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो एंगल A कितना है? 45 डिग्री प्लस एंगल B कितना है? ये तो फाइंड करना है, ऐसा ही है। तो इन दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। दोनों को ऐड करो ना गर्ल्स। 90 प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया? 135 प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 135 को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? है माइनस। ये प्लस इस तरफ साइन है तो उस तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। जल्दी से 185 में से 135 को माइनस करिए। 45 डिग्री। ठीक है, तो जो तीसरा एंगल आपको फाइंड करने का उससे बोला था मेजर ऑफ एंगल C, वो कितना हुआ? 45 डिग्री। सो द थर्ड एंगल, मेजरमेंट ऑफ थर्ड एंगल इज 45 डिग्री। और इसके साथ साथ आपको इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे? लाजमी लिखने हैं, क्योंकि जब भी इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो सबसे पहले आपने ऊपर फिगर बनानी है, फिर एंगल भी फाइंड कर लेना है, फिर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। हाफ मार्क्स हमेशा इसके हो जाते हैं और हाफ मार्क्स इसके होते हैं। और इसमें आपने कुछ भी खुद से नहीं लिखना है, जो काम आपने किया है वही आपने 1 2 3 करके ऐड कर देना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था? एक लाइन ड्रॉ की थी, AB इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया? B को सेंटर लेते हुए हमने एंगल ड्रॉ किया जिसकी मेजरमेंट कितनी थी? 90 डिग्री। फिर हमने A को सेंटर लिया और हमने एंगल ड्रॉ किया 90 का। फिर 90 डिग्री एंगल का हमने हाफ किया 45 डिग्री। और फिर हमारे पास एक ट्राइंगल ABC आ गई। बस यही जो काम हमने किया है इसी को ही आपने वर्ड्स में लिखना है। 5-6 स्टेप्स में इसको आपने लिखना है। ठीक है, समझ आ गई है? Yes, ma'am. फिजा? Yes, madam. Question number 5. Construct triangle PQR in which measure of angle P is equal to measure of angle Q. Both are equal to 60 degree. इसका ये मतलब है जो एंगल P है और एंगल Q है, ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल है और दोनों की कितने मेजरमेंट के हैं? 60 डिग्री के। यानी कि मेजर ऑफ एंगल P भी कितना है? 60 डिग्री है और एंगल Q भी कितना है? 60 डिग्री का। इसलिए ये दोनों क्या है? इक्वल भी है। एंड PQ ये आपको कितना गिवन है? 5.2 सेंटीमीटर। ये आपको क्या करनी है? कंस्ट्रक्ट। जब भी कंस्ट्रक्ट करने की बात हो तो क्या इस्तेमाल करते हुए? कंपास का इस्तेमाल करते हुए हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हमने बताना है मेजर द थर्ड एंगल। थर्ड एंगल की हम मेजरमेंट बतानी है। इसके अलावा हमने बताना है जो ट्राइंगल बन जाएगी इसकी कौन सी
टाइप है विद रिस्पेक्ट टू साइड। आपको बताया हुआ है मैंने कि ट्राइंगल की जो टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड, ट्राइंगल्स टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू साइड। कितने टाइप्स की ट्राइंगल है? नंबर 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कौन सी ट्राइंगल होती है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी टाइप होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये कौन सी होती है? टू साइड्स आर इक्वल। थर्ड टाइप है इसकी स्केलन ट्राइंगल। ये कौन सी होती है? ऑल साइड्स आर unequal or different in measurement. ओके, तो देखते हैं आप इनमें से साइड के लिहाज से कौन सी ट्राइंगल हमारे पास आती है। लेकिन पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे हम PQ, जिसकी लेंथ कितनी होगी? 5.2 सेंटीमीटर। आप ऐसा करो, अपना स्केल निकालो, ठीक है? यहाँ पे रखो 0 1 2 3 4 5 और 5.2 है तो आगे 2 लकीरें, ठीक है ना? 2 लकीरों तक इसको आप बना लें। कॉपी पे बनाए साथ साथ 5.2। विजिबल है बोर्ड पे? ये मेजरमेंट दी है उसी के लिहाज से बनाए। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी ताकि ये कैमरे में और बोर्ड में विजिबल हो, लेकिन आपने इसकी मेजरमेंट चेंज नहीं करनी है, ठीक है? सपोज किया, आप सपोज कर लेते हैं, ठीक है, कि ये जो है 5.2, ये कितनी मैंने PQ, एक पॉइंट पे P नाम रख लेते हैं, एक पे Q नाम रख लेते हैं। PQ जो भी मैंने ड्रॉ किया है ये कितना है? 5.2 सेंटीमीटर। आपने कॉपी पे इसकी मेजरमेंट चेंज नहीं करनी, जो दी हुई है वही, क्योंकि जब मैं चेक करूंगी तो मैं स्केल के साथ चेक करूंगी, ठीक है ना? आपने स्केल के साथ इसको माप के बनाना है 5.2 सेंटीमीटर। आपने लाइन खींच ली है? नाम भी लिख लिए हैं? याद रखिएगा इन पॉइंट्स के नाम आपने कैपिटल ABC में लिखने हैं। कैपिटल ABC में नाम लिखते हैं, किसी ने स्मॉल ABC में इसका नाम नहीं लिखना, ठीक है? अभी आप पॉइंट P को सेंटर लेकर कितना एंगल ड्रॉ करोगे? 60 डिग्री। इसी तरह से पॉइंट Q पे भी आपने एंगल ड्रॉ करना है 60 डिग्री कंपास की हेल्प से। तो कंपास फिट कर लें, थोड़ा सा खोल लें और इधर मुझे फॉलो कीजिए। Q पॉइंट से मैंने आर्क लगाई ये, और फिर 60 डिग्री के लिए यहां से रख के एक आर्क लगानी है। ये 60 डिग्री। P पे भी यही काम करेंगे इस तरह, और फिर यहां से लाइन लगाओगे, आर्क लगाओगे, ठीक है, 60 डिग्री के लिए। इन दोनों आर्क्स में से एक लाइन ड्रॉ करोगे P से, इस तरह से, और Q से इस आर्क से होती जाएगी आपकी लाइन। PQ और
इसका नाम रख लें R। तो ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है कितना है, और ये थर्ड एंगल कितना होगा, एंगल R। जल्दी बताएं, what will be the measure of third angle? इन दोनों को प्लस करो, कितना आता है 120, और टोटल सम कितना होना चाहिए 180। 180 में से इन दोनों का सम माइनस करो तो थर्ड एंगल आ जाएगा, कितना आएगा 60 डिग्री। ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं। जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस। और यहाँ पे मेजर करो, क्या तीनों साइड्स तो इक्वल नहीं है, तीनों तो नहीं इक्वल, जल्दी से इसको मेजर करो, मेजर करो भाई, मेजर करो। ये मुझे लगता है तीनों बराबर है, एंगल तो तीनों सेम है, साइड्स भी तीनों सेम होंगी। कितनी है लेंथ, कितनी है हर साइड की, लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल, हर साइड की लंबाई 5.2 है, तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी, हर साइड इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये 5.2 है, इसको मेजर करो, ये भी 5.2 सेंटीमीटर है, और साइड की आर भी कितनी आई है, आपको पता है, इसको मेजर करो, वही कितनी आई है 5.2। तो फिर ये कौन सी ट्रायंगल होगी जिसकी सारी साइड्स बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, साइड्स के लिहाज से, और एंगल के लिहाज से ये कौन सी ट्रायंगल है। एंगल के एंगल्स के लिहाज से भी ट्रायंगल की तीन टाइप्स हैं, कौन कौन सी, अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर ट्रायंगल के एंगल्स 90 डिग्री से लेस हो जाएं तो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और अगर 90 डिग्री से एक एंगल बड़ा हो ऑब्टूज ट्रायंगल, तो ये कौन सी ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो अब जब हमने कंस्ट्रक्ट की होती है ट्रायंगल तो उसके क्या लिखते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो ये ट्रायंगल का नाम क्या है, इस नेम ऑफ दिस ट्रायंगल, इकरा क्या नाम है ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एंगल के लिहाज से ये कौन सी ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ओके। ये क्या लिखी है,